Hi friends, good morning. Good morning everyone. मैं पाल बी बसनायत टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी डायमंड लीडर्स का इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। स्पेशली जितने भी हमारे नए गेस्ट हैं, मोस्ट वेलकम, फर्स्ट टाइम। बट जैसे कि शायद उनको नहीं मालूम हो कि ये प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में अभी तक जो आपने सुना, इस बिजनेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर कि हम टियांस इंटरनेशनल बिजनेस को अगर कामयाबी के साथ करना चाहते हैं तो हमें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को या जो भी प्रोस्पेक्ट हैं जो अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं या फिर हम जिनको अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहते हैं, हम कैसे अप्रोच करें, ये उसके ऊपर एक हाउ टू इनवाइट का एक प्री रिकॉर्डेड जो कि हमारे यूट्यूब चैनल में है, हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट्स इन आवर मीटिंग, ये उसका आपने एक रिकॉर्डिंग सेशन सुना। और जो कि आज का हमारा एक टॉपिक है कि वेबिनार में हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट को कैसे बुलाएं ताकि हम उनको ये अपॉर्चुनिटी दें और इस अपॉर्चुनिटी से वो अपनी लाइफ को, अपने परिवार की लाइफ को, उनकी ज़रूरतों को या उनकी ख्वाहिशें, उन सबको पूरी करने में मदद कर सकता है। तो जो टियांस इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम सब लोग काम कर रहे हैं, वी आर हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। हम लोगों की मदद कर रहे हैं और एक जरिया बन रहे हैं कि वो भी अपनी इस सिस्टम के माध्यम से वो भी लोगों की मदद कर सकते हैं और अपनी मदद ले सकते हैं और आगे भी दे सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म टियांस इंटरनेशनल का। जैसे कि हर रोज़ हम इस सिस्टम में नॉर्मली आजकल ट्रेनिंग सेशन ज़्यादा चल रहा है, तो जितने भी हमारे नए गेस्ट हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में आइए, पाल बी बसनायत ऑफिशियल टियांस आईडी नेट सिस्टम, या फिर आप अपने सीनियर से बात कीजिए, वो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास में, और हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन कभी ऐसा होता है कि हम बिजनेस प्रेजेंटेशन भी देते हैं। बट अभी लगातार हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अलावा पूरे दिन में अलग अलग जगह पर हमारे बहुत सारे लीडर्स, डायमंड लीडर्स बिजनेस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, इवन ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि एक बहुत ही शानदार टियांस इंटरनेशनल बिजनेस का जो कल्चर है हिंदुस्तान में बन गया है कि आज हमारे लीडर्स खुद अपने आप लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, और अलग अलग लेवल पर अपनी ट्रेनिंग्स को कंडक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन को कंडक्ट कर रहे हैं और डेमोस को। सुपर्ब! और मैं ज़रूर तालियां बजाऊंगा आपके लिए, अप्रिशिएट करूंगा कि वाकई में आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए। तो जैसे मैंने बताया, अपने नए गेस्ट के लिए थोड़ा सा बताना चाहेंगे। पुराने दोस्त, हमारे बिजनेस पार्टनर जानते हैं, पाल बी बसनायत टियांस ब्रांड न्यू डायरेक्टर, आईडी नेट सिस्टम के फाउंडर। और जैसे कि आज का टॉपिक है, इस इंडस्ट्री में हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज़बरदस्त ग्रो करने वाली इंडस्ट्री क्यों है, क्रांतिकारी इंडस्ट्री। जब आज पूरी दुनिया में नौकरियां खत्म हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो सबसे बढ़िया एम्प्लॉयमेंट देने का काम ये इंडस्ट्री कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग। और पूरी दुनिया में पढ़ाई लिखाई इसके ऊपर कराई जा रही है, डिग्रियां मिल रही है इसके ऊपर। तो मतलब बहुत ही रिकॉग्नाइज एक प्रोफेशन है जो आने वाले सालों में हिंदुस्तान में बड़े गर्व के साथ लोग बताया करेंगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। तो जो आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले जो लोगों की गलतफहमियां थी, उसके बादल जो है धीरे धीरे छटने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि पहले लोग सोचते थे ये बेले लोगों का काम है, जिसको कुछ नहीं आता वही ये काम करता है। बट
जब लोगों ने देखा ना, जिनको कुछ नहीं आता, जो बेल्ले थे ना, मौज ले रहे हैं, मौज जिंदगी की इस इंडस्ट्री से, क्योंकि सबसे ज्यादा करोड़पति पिछले 10 साल में इसी काम ने बनाए हैं। तो लोगों को बाद में समझ आता है, तो अब समझ आना शुरू हो गया है। तो ये अच्छी बात है कि लोगों को समझ आना शुरू हो गया है। तो हमें खुशी की बात यह है कि हम इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जिसका नाम है कियांस इंटरनेशनल, जो पिछले 26 साल से ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है, जो बहुत ही सॉलिड बैकग्राउंड के साथ संबंध रखती है। इस कंपनी के साथ हम जुड़े हैं और मुझे भी 18 साल हो गए इस कंपनी के साथ जुड़े हुए। तो आप समझ सकते हैं, जो गेस्ट पहली बार आए हैं, कि 18 साल का टाइम काफी बड़ा टाइम होता है। और 18 साल का मतलब आप समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या पावर है और क्या शक्ति है। तो दोस्तों, कियांस इंटरनेशनल इसलिए बढ़िया है कि इसके कंपनी के प्रोडक्ट जबरदस्त हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट हैं। और आज कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो जरूरत है, ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है जैसे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले प्रोडक्ट। उसमें हमारे पास कॉर्डिसेप्स और जिंक और मल्टीविटामिन, टी पॉली, इस तरह के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है इस टाइम कोरोना काल में। वो प्रोडक्ट इस कंपनी के पास हैं। इसके अलावा एनर्जी के लिए, स्टेमिना के लिए, डायबिटीज लोगों के लिए, हार्ट से जिनको इश्यू है उनके लिए, या जो चाहते हैं कि हार्ट की दिक्कत ना आए, डायबिटिक ना होना पड़े, उसके लिए हमारे पास एक से एक बेहतरीन जड़ी बूटियों से बने हुए सप्लीमेंट और शानदार इक्विपमेंट हैं जो दुनिया में किसी और कंपनी के पास नहीं है। इसके अलावा पर्सनल केयर और होम केयर की जो रेंज है वो भी बहुत ही यूनिक है दोस्तों। तो इसीलिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि कियांस इतनी जबरदस्त कंपनी है। हमारे जितने भी पहली बार गेस्ट आए हैं उनको आप मोटा मोटा मैं यहाँ आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी, वर्ल्ड का एक ग्लोबल ब्रांड इसलिए बना है क्योंकि उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है ना, वो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं। और एक ऐसी इंडस्ट्री है, जब तक ये दुनिया रहेगी इंडस्ट्री चलती रहेगी। तो आपको उस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए जिसका आने वाले टाइम में डिमांड ज्यादा होगा, फ्यूचर ज्यादा अच्छा होगा। तो हेल्थ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, एवरग्रीन, अनलिमिटेड फ्यूचर है। और इसमें हमें इंटरनेशनल बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। आप गांव में रहते हो, आप शहर में रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी आप रहते हो हिंदुस्तान में, इवन दुनिया के 190 देशों और रीजन्स में ये बिजनेस आप कर सकते हो। यहाँ पर लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है दोस्तों। ऐसे लोग जो कभी सपने में गाड़ी की नहीं सोचते थे, आज वो गाड़ियां चला रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कभी सपने में नहीं देखा था, अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल, याच, प्लेन, विला गिफ्ट में ले रहे हैं। जो लोग लाखों रुपए की इनकम नहीं सोचते थे, आज लाखों करोड़ों रुपया महीने के कमा रहे हैं इस इंडस्ट्री से। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए डाउट करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है और फिर एक्शन लेने की जरूरत है आज की डेट में। और उन लाखों करोड़ों लोगों में से एक शख्स ये भी है जो फिलहाल आपसे बात कर रहा है। और बाकी आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये कहानी हमारी भी ऐसे शुरू हुई थी जैसे शायद आज आपकी हो सकती है। अगर ये कहानी समझ आ गई तो आज के बाद आप भी बोल सकते हैं कि हमने भी ऐसे शुरू किया था सर। तो मैंने भी ऐसे शुरू किया था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था जिंदगी के, हैंड टू माउथ लाइफ थी, बिल्कुल स्ट्रगलफुल लाइफ थी, बिल्कुल कोई सपने, कोई ख्वाब, कोई ख्वाहिशें कुछ भी नहीं थी। बस ये था कि 2 वक्त की रोटी फर्स्ट क्लास चल जाए और परिवार के साथ हम आगे बढ़ें। बट वन फाइन डे ये अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आई, इस इंडस्ट्री में मुझे जुड़ने का मौका मिला, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद एक उपलब्धियां हर तरीके से मिलती चली गई। और कहते हैं ना कि वो सब कुछ तो हो चुका है जो सोचा नहीं था। और आगे मैं फ्यूचर को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फ्यूचर जो है ना और भी शानदार है, और भी जबरदस्त है। और जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, वक्त बदल रहा है दोस्तों, ये बिजनेस की स्पीड भी बदल रही है, बिजनेस की ग्रोथ भी बदल रही है। मतलब हर चीज बेटर एंड बेटर एंड बेटर होती जा रही है। आज की डेट में जहां पूरी दुनिया में क्राइसिस है, पूरी दुनिया में काम धंधे के बारे में लोग सोच नहीं पा रहे हैं क्या करें कैसे करें, ऐसे टाइम में हम लोग इस इंडस्ट्री से अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में हमें अपने आप को कामयाब करने के लिए इस काम को सीखना है।
क्योंकि जो भी काम हम जिंदगी में करते हैं उस काम को सीखना पड़ता है। शुरू में कोई भी काम कर लो जिंदगी में, सीखना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। सेम काम है, हमने भी इस काम को सीखा। अब जब सीखते हैं तो कोई लाखों करोड़ रुपए थोड़ी मिलते हैं सीखने वाले को। सीखने वाले का तो फिलहाल गुजारा होता है सीखने वाले का, है ना। तो अगर आप सीख रहे हो और आपका गुजारा हो रहा है ना, तो बहुत बढ़िया। जो लोग इस काम को पार्ट टाइम करना चाहते हैं वो पार्ट टाइम करें, जो फुल टाइम करना चाहते हैं फुल टाइम करें। लेकिन अभी ये ना सोचें कि अभी से लाखों करोड़ रुपए आ जाएंगे जी पहले महीने से, 2 महीने, 6 महीने। अरे पहला साल मेहनत करने का है, सीखने का है, समझने का है, करने का है। और दूसरे साल में कुछ अच्छे पैसे आएंगे, तीसरे साल में और बढ़िया आएंगे, चौथे पांचवें साल में इतने आएंगे, फिर संभालने की टेंशन होगी कि कहाँ लगाने ठिकाने पैसे। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं पैदा होते ही जी हमें जवान कर दो, है ना, इस बिजनेस में लाखों रुपए की बिजनेस में पैसे आने शुरू हो जाए हमारे को, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो इस गलतफहमी में अगर कोई आदमी है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई लीडर है, तो उस गलतफहमी से दूर निकल जाए। सच्चाई का हमें हमेशा, सच्चाई के हिसाब से हमें उम्मीद करनी चाहिए। ये जरूर है, जिस काम को करने के लिए जिंदगी में, जिस काम को करने के लिए 30 साल, 40 साल, 50 साल करने के बाद भी जिंदगी ऐसी नहीं मिलती है, उस काम को करने के लिए जिंदगी, ऐसी जिंदगी के लिए यहाँ पर 3, 4, 5 साल अगर आपने दबा के मेहनत कर ली, भाई जब करना ही है, जब अगले 50 साल भी जीना ही है ना, जो 50 साल हमने स्ट्रगल करके जीना है, तो क्यों ना 5 साल दबा के स्ट्रगल कर लिया जाए। अगले 50 साल का काम 5 साल में करना है। तो फिर दो ऑप्शन है, अगर ठुक 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 करेंगे ना, आराम आराम से करोगे, तो भाई फिर तो 50 साल लगेंगे हर काम में। लेकिन थोड़ी स्पीड में कर लोगे इस काम को, तो अगले 2, 4, 5 साल के अंदर बेड़ा पार है। इसलिए दोस्तों, मेरे को ये बात समझ आ गई जब मैं इस इंडस्ट्री में आया ना, मुझे ये बात समझ आ गई, मैं कूद गया। और आज ऐसा लगता है, जब ये कोरोना काल आया, उससे पहले हम क्या करते थे, लोगों के पास जाते थे, मीटिंग करते थे, सेमिनार करते थे, जगह जगह 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग, है ना। लोगों के घरों में जाते थे, लोगों से मिलते थे, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं होटल में, ऐसे मीटिंग क्या करते थे हम। लेकिन कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, क्या करें। ऐसे में ऊपर वाले ने एक ऐसी शक्ति बुद्धि ऐसी दे दी जो ऑलरेडी थी पूरी दुनिया में। जूम वेबिनार पहले भी होते थे, लेकिन हम यूज नहीं करते थे, कोई यूज नहीं कर रहा था। मतलब हमारे में से कोई यूज नहीं कर रहा था, दुनिया तो कर रही थी। फिर अब पता चला, मजबूरी में हमें समझ आ गई कहानी कि हमको तो अब जूम मीटिंग से काम करना पड़ेगा। क्यों? जा सकते नहीं है, मिल सकते नहीं है लोगों से, कैसे करें काम, काम तो करना है। दोस्तों, सभी लीडर के सहयोग से पिछले साल हमने हर रोज ऐसी मीटिंग की जैसे आज कर रहे हैं हम। अभी भी वैसी स्थिति दोबारा आ गई, उल्टा कई जगह बहुत खतरनाक भी, आप जानते हैं। बट स्टिल आपके और हमारे हौसले हैं कि हम आज भी, हमें पता है कि वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। पिछले साल बहुत खतरनाक माहौल था, फिर थोड़ा ठीक होने लगा, होते होते अचानक फिर दोबारा क्राइसिस आया है। फिर उम्मीद है, क्योंकि पहले वैक्सीन नहीं था, वैक्सीन भी आ गया है। अगर हम सावधानी के साथ चलेंगे, सावधानी से रहेंगे, तो चीजें फिर नॉर्मल होने वाली हैं। बट जब अब की बार जब नॉर्मल होंगी ना, बट हम नॉर्मल नहीं होंगे, फिर हम बहुत पावरफुल हो चुके होंगे। ऐसा है कि नहीं है? हमारे अंदर वो क्वालिटी आ चुकी होगी कि हम ऑनलाइन भी करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे, मतलब 24 घंटे, 365 दिन, मीटर डाउन, राइट। तो ये जो पावर है, जो शक्ति हुई है, ये क्राइसिस में ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस में आदमी कहते ना, आपने सुना भी होगा, आप हम सबने सुना है कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। जब आवश्यकता होती है ना, तभी आदमी कुछ करता है। या तो आदमी कहते ना, कुछ बहुत ही बढ़िया करना हो ना, पागलपन तब पैदा होता है, कुछ बहुत बढ़िया सुख पाने के लिए काम करता है, या वो दुख से बचने के लिए काम करता है। जिस आदमी को 20,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, जबकि बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है 20-30,000 रुपए में आज की डेट में, अगर उसको घर में बैठे बैठे तनख्वाह मिल जाए ना 20-30,000 रुपए, क्या वो डेली सुबह टिफिन उठा के जाएगा ड्यूटी? नहीं जाएगा, है ना, नहीं जाएगा। पता है ना, मिल तो जाते हैं 20-30,000 रुपए चाहिए, लेकिन उसको पता है भैया 1 महीना नहीं गया ना, अगले महीने दिक्कत हो जाएगी घर में। वो जो डर है ना, डर अगले महीने दिक्कत में आ जाएंगे, वो हर महीने हमसे काम कराता है। और उसी डर के मारे लोग दूसरा काम नहीं करते हैं। अरे जो करना हो वो खराब ना हो जाए,
तो वो उस चक्कर में लोग नहीं करते हैं, बहाने मारते हैं, सर टाइम नहीं है। शायद आपने सुना होगा ट्रेनिंग में, नहीं तो बताते रहते हैं, लोग क्या बोलते हैं जब आप समझाते हो किसी के पास जाकर, या फोन पे आपने बताया ना आपको दिक्कत है, पैसे कमाने हैं ना, आओ कुछ करते हैं, बोला मेरे पास टाइम नहीं है। अरे अब तो लॉकडाउन हुआ पड़ा, अब कौन सा टाइम नहीं है, घर में भी बैठ के टाइम ही नहीं है। मतलब ये समझ लो, फिर आपको उनको क्या बोलना है, वो आपको सिखाया है। और फिर बताऊंगा मैं आपको, जिनको आप इनवाइट करते हो, जिनको जानते हो फोन पे कि आप हमारे दिन में एक वेबिनार होता है, किसी का वेबिनार दिन में हो रहा है, किसी का वेबिनार शाम को हो रहा है, सुबह हो रहा है, आप जो भी वेबिनार करते हो अपनी टीम के साथ, अपनी अपलाइन के साथ मिलकर, राइट। और उसके बाद लास्ट में 8 बजे तो होता ही है बड़े वाला दूसरे वाला प्रोग्राम, ट्रेनिंग भी है, एजुकेशन भी है, मोटिवेशन भी, सब कुछ है यहाँ पे, टेस्ट मनीज भी होती हैं। तो कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब उससे आप बात करते हो तो पहले तो बोलता था टाइम नहीं है, और आज घर में बैठा हुआ आदमी क्या बोलता है, टाइम नहीं है। आप बताओ सच क्या है, टाइम नहीं है। अरे टाइम क्यों नहीं है, घर में तो बैठे हो अब तो वैसे भी। कहने का मतलब है कि उसको एक चीज, उसको एहसास कराना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे को कि टाइम नहीं है। तो बोली सर फिर तो ये बिजनेस के लिए आप परफेक्ट आदमी हो। क्या लाइन बोलनी है आपने कि इस बिजनेस के लिए आप तो परफेक्ट आदमी हो जी, ये बिजनेस ही आपके लिए बना है। वो हैरान हो जाएगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे लिए कैसे बना हुआ है। बोले आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए तो बना हुआ, क्योंकि इस बिजनेस को करोगे ना तो जिंदगी में टाइम ही टाइम होगा। अब टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए भाई साहब, बोले ना टाइम तो चाहिए, चाहिए ना। और ईमानदारी से पूछो, वो किस फार्मूला बताया ना मैंने, किस किस करना है, हल्के से प्यार करना है, और फिर हंटर चलाना है प्यार वाला, भिगो के मारना है, राइट। क्या बोलना है ये बताओ, टाइम नहीं है बोल रहे हैं आप। आज से 5 साल पहले टाइम था, तो रुक जाइए, फिर ये नहीं कि बोल ही रहे हो बोल ही रहे हो, रुक रुक के सोचिए, बोलिए, बोलिए 5 साल पहले टाइम था, बोला नहीं था, तो सोचो 5 साल पहले भी टाइम नहीं था, आज भी टाइम नहीं है, कब होगा टाइम ये तो कोई पता ही नहीं है। तो ऐसा काम बता रहा हूं जहां पर, फॉर एग्जाम्पल दे दो 2 4 5 के टेस्ट मनी बता दो, उनको देख के मेरे को भी कहानी समझ आ गई है। जब वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकती है, वो कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो भाई साहब इसको ध्यान से सुनो, समझो, कहीं ऐसा ना हो काश मैंने किया होता, राइट। दुनिया कर रही है, हम करें ना करें, तो फिर हम क्यों ना करें। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो गार्जियन है, हमारे जो ट्रेनर है, जो एजुकेशन देने वाले लोग हैं, वो एक से एक कामयाब लोग हैं। जब इस तरह से आप उनके सामने एक पिक्चराइजेशन करते हो तो वो बोलते हैं ठीक है जी, अब कहानी आ गई, समझ आ गई, टाइम भी निकालेंगे। तो दोस्तों टाइम सबके पास जब इंपॉर्टेंट काम होता है ना तभी निकलता है, नहीं तो खाली आदमी भी यही बोलता है टाइम नहीं है, बोलता है कि नहीं बोलता ऐसा। तो सेम चीज है, जब हम कोई चीज की वैल्यू क्रिएट करते हैं तो सामने वाला उसके लिए टाइम निकालने की कोशिश करता है कि टाइम नहीं है भाई साहब, इस काम को करने के बाद में टाइम ही टाइम है। फिर टाइम मल्टीप्लिकेशन बताइए कि आप अकेले काम करोगे कितने घंटे काम कर सकते हो 24 घंटे में। टाटा बिरला अंबानी के पास भी इतने टाइम है जितने आपके पास और मेरे पास है, लेकिन वो एक दिन में पता कितना घंटे काम करते हैं, हजारों लाखों घंटा काम करते हैं। फिर कंफ्यूज हो जाएगा वो, यार एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, ये हजारों लाखों घंटे कहाँ से हो जाएंगे, कौन सी बात कर रहे हो आप। मतलब आपने हिलाना है दिमाग की बत्तियां, उनकी दिमाग का जो सर्किट है ना, थोड़ा झिकझोरना पड़ेगा। वो बंदा बस जिसने सुन रखा होगा तो वो अलग बात है, लेकिन कितनों ने सुन रखा है सर, जिन्होंने सुन के भी नहीं बदले ना अभी तक, तो समझ जाओ आप कौन है। उन्होंने समझा होता, सुना होता तो कर चुके होते। कईयों लोग बोलते हैं अरे मुझे पता है, एक पहले भी आया था वो भी यही समझा रहा था जैसे आप समझा रहे हो। बोले फीस का मतलब समझ नहीं आया भाई साहब आपको, जब नहीं समझ आए आप समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कोई और आए तब समझ आए, राइट। तो कहने का मतलब दोस्तों उसको बताइए टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है, टाइम कैसे मल्टीप्लाई होता है,
जब टाइम मल्टीप्लाई होगा एक टाइम बाद, जब आपकी टाइम एफर्ट्स मल्टीप्लाई होंगे, आपकी इनकम मल्टीप्लाई होंगी, तो आजाद होंगे कि नहीं होंगे? क्या आप चाहते हो ऐसी जिंदगी? क्या आप बोलो टाइम ही टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है, फैमिली के टाइम है, अपने शौक के लिए टाइम है और जिंदगी में मौज लेंगे? ऐसा नहीं चाहते हो क्या आप? नहीं नहीं चाहते तो हैं, तो फिर समझो ना भाई साहब। तो ये दोस्तों एक बहुत ही, क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग हम देते रहते हैं, बट मैं आपको स्ट्रेस डाल के क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है आपने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया होगा। 80% लोगों के बारे में मेरी यही धारणा है। 80% लोगों ने सुना तो है, समझ नहीं आया, दोबारा सुनने की कोशिश नहीं की। और मेरे जैसा जो शख्स है, जो मेरी चाहत है या कोशिश है, वो यही है कि ये जो बातें हैं ना, जिन बातों से काम होता है, धंधा होता है, बिजनेस होता है, सीख लो भाई साहब, रट लो, बन जाओ तोता कुछ दिन के लिए। लेकिन अगर एक बार तोते बन गए तो जिब बेड़ा पार हो जाएगा। फिर लोग क्या बोलते हैं कि पैसे नहीं है ना, महंगा है, पैसे नहीं है, बोलते हैं ना। फिर जब के लिए भी जवाब होना चाहिए आपके पास में। और आज जो आपको बताया गया वो किसके लिए आज क्या था? आर्ट ऑफ इनविटेशन। ये इनविटेशन का आपके लिए एक वो बना दिया, क्या बोलते हैं उसको, वो आपके लिए एक तरीके से, जैसे किसान लोग खेती करते हैं तो सबसे पहले वो एक दो बारी खेत को जोत लेते हैं। जब वो खेत पोला हो जाता है ना, बिल्कुल नरम हो जाता है, तब उसमें बीज डाला जाता है, फिर जो भी बीज डालोगे तो पैदा होता है। तो सेम चीज है कि जो 40 मिनट की आज वीडियो थी, ये ऑलरेडी पिछले 6 महीने पहले हमने रिकॉर्ड की थी और अनगिनत लोगों ने इसका फायदा लगाया। बहुत लोगों ने इसको डाउनलोड करके अपना फिक्स कर रखा, प्रोग्राम के अंदर 40 मिनट की ट्रेनिंग दिलाते हैं इसके थ्रू, फिर उसके ऊपर बातें करते हैं। ये बहुत स्मार्ट वर्क के लिए आपके लिए बना हुआ एक वीडियो है, ऑनलाइन में इसको यूज कर सकते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि ये जो फार्मूला है, जो बातें बताई आज, यही बातें ऑफलाइन में भी काम करती हैं, यही बातें, यही अप्रोच जो है ऑनलाइन में भी करती है। फर्क ये है कि ऑनलाइन में आपको, आज हम जूम मीटिंग, मतलब एंड टू एंड जूम मीटिंग ही चल रही है, आज हमारी मजबूरी भी है। लेकिन अगर इसको हम सीख गए तो ये मजबूरी नहीं है। ये चाहे ऐसे हालात कभी ना हो, भगवान करे, लेकिन ये हर हालात में अगर आपने सीख लिया आज, यही पॉइंट, यही बातें आपको ऑफलाइन में भी करनी है, ऑनलाइन में भी करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि कोई भी चीज अच्छी है, कोई भी चीज अगर बढ़िया है, जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने भेजते हैं और बच्चा बोलता है मैं तो स्कूल जाऊंगा ही नहीं, आप क्या करते हैं? बोलते कोई बात नहीं बेटा, रहने दे, क्या जरूरत है। ठीक है, इसका मूड नहीं कर रहा ना बच्चे का, इसलिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है बच्चे का जो फ्यूचर है, जो बच्चे की जो जिंदगी है, वो स्कूल में जाने से बनेगी। बच्चा रोए, आप उसको डांटो। अब पीटना तो पहले बहुत पीटते थे माँ बाप, आजकल पीटना तो बंद हो गया वैसे भी, है ना, अब जो भी वजह रही हो। बट ये जरूर है, जैसे मैं अपना ही लाइफ एग्जांपल देता हूँ, शायद मैंने, मेरे दो बेटे हैं, एक 21 साल का है, एक 14-15 साल का है, मैंने आज तक एक बार भी मारा नहीं है बच्चे को, राइट। तो मैं अपनी तरफ देखता हूँ दूसरों को भी, कि शायद दुनिया में ऐसे लोग होंगे। तो वो पहले का जमाना होता था, मैं हालांकि मैंने भी नहीं पिटाई खाई है जिंदगी में, अच्छी बात ये है, ठीक है, बाई चांस। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरे साथ व्यवहार हुआ ना, आपने देखा ना कॉलेज में क्या होता था पहले, आपकी रैगिंग होती थी फर्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर आप भी दुनिया की रैगिंग कर रहे होते थे, राइट। पूरी तसल्ली से अपना भड़ास निकाल रहे होते थे, पिछले साल मेरे को किया था, आपकी बार। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसे ही मैं, जब मैं +2 के जमाने में आया था, मैं कॉलेज में, स्कूल कॉलेज, मतलब +1 +2 कॉलेज की तरफ जाने लगा, तो मेरी रैगिंग भी नहीं हुई, इसलिए मैंने कभी जिंदगी में रैगिंग की भी नहीं, राइट। तो कहने का मतलब कुछ बातें होती हैं जब आपके ऊपर अप्लाई होती है ना, तो कभी कभी आप उसको बाहर निकालते हो, लेकिन जब आपके साथ अच्छा हो जाए तो वो बढ़िया हो जाता है। तो यही चीज है कि आज जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के लिए जो पहले हमने मैनुअली ऑफलाइन में जो काम किए हैं, वही हमें यहाँ पर फिट करने हैं। अप्रोच कैसे करना है? अब बात आती है किसकी? अपने बच्चों की। बच्चे हैं,
ऐसे ही मैं बोलता हूँ कोई बढ़िया चीज है, आपकी जिंदगी में कोई बढ़िया चीज आ गई है, तो आप बताओ आप बढ़िया चीज किसको देंगे? आप सबसे पहले मतलब दिल पे हाथ रखो। एक्चुअल में क्या होता है, जब आपको खुद डाउट होता ना, यार ये काम पता नहीं कुछ ऐसे तो नहीं है, मेरी रिश्तेदारी ना खराब हो जाए, मेरी दोस्ती खराब ना हो जाए, मेरा दोस्त मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या सोचेगा, है ना, मैं तो उसके बिना भी काम करके दिखा दूंगा। ये जो है मन में कहीं ना कहीं शंका है, डाउट है ना, ये क्या है? जैसा आप इनपुट करोगे वैसे ही होगा। आपने सोचा नेगेटिव, तो आप नेगेटिव के हिसाब से ही रिस्पॉन्ड करेंगे लोगों को। लेकिन आप पॉजिटिव सोचिए ना। आप क्या सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कल को ये रिश्तेदार, मेरा दोस्त, मेरा भाई भतीजा जो भी है, चाचा ताऊ जीजा साला भाई भतीजा, कल को ये ना बोले काश तुमने पहले बताया होता। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बाद में। तो पहले बता दो, मैंने सबको निपटा दिया, मैं बताऊं। और अलग बात है कि मेरा भी फीडबैक खतरनाक है, मुझे भी नेगेटिव फीडबैक मिला, बट फर्क पता क्या है, वो जमाना ऐसा था, उस टाइम हम भी 0/सन्नाटा, हमारे ऊपर वाले का भी 0/सन्नाटा, हिंदुस्तान में भी 0/सन्नाटा ही चल रहा था। तो शायद इसलिए मेरे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं जुड़े। अगर आज का जैसा माहौल होता तो शायद वो ऐसा नहीं होता मेरे साथ जैसा हुआ। आज आपके साथ ऐसा नहीं होने की चांसेस हैं। तो जो आपके जो डायरेक्ट फ्रंट में 2 लोग हैं, ये जो 4 लोग हैं, ये कौन है भाई? आपको टाइम क्यों लग रहा है? अगर आप बाहर के लोगों को पकड़ने की कोशिश करोगे, ऑब्वियसली टाइम लगेगा। अजनबी आदमी जल्दी जल्दी विश्वास नहीं करेगा, बार बार फॉलोअप करना पड़ेगा, क्लोजिंग करना पड़ेगा। और बहुत कम चांसेस ऐसे भी हैं कि बिल्कुल जुड़ जाएगा अजनबी आदमी आपके साथ। बट अगर आपका ऑलरेडी कोई विश्वास करता है आपके ऊपर या आप उसके ऊपर करते हो, वो जल्दी जुड़ सकता है। जल्दी आने रिजल्ट आने के चांसेस भी हैं। और इतना ही खतरनाक एक ही रिस्क है कि जहां ज्यादा उम्मीद होती है ना, अगर वहां पे कोई नहीं जुड़ता है ना, तो बड़ा दुख होता है। और कुछ लोगों को इतना बड़ा सदमा लग जाता है, कोई इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। बोला मैं तो सोचता था ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, ये तो जुड़े ही नहीं, अब जिंदगी खत्म। मतलब 2 आदमी, 4 आदमी, 10-20 आदमी जो थे उनके रिश्तेदार, दोस्त, वो जुड़ गए तो ठीक है, नहीं तो खत्म, बिजनेस खत्म। वो जो 135 करोड़ लोग हैं वो कहाँ है भाई? और जिनके लिंक ही नहीं थे, जान पहचान नहीं थे हमारे फरीदाबाद में, हमने जब भी काम किया, दुनिया भर के लोग काम कर रहे हैं, जिनके कोई लिंक नहीं है, पहचान नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है मार्केट के अंदर, कोई रेपुटेशन नहीं है, वो लोग कामयाब हो गए। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने पॉजिटिव होके अपनों को भी बताया, और जो हमारे अजनबी लोग थे हमने उनको भी बताया। तो आपको सबसे पहले अपने 2 लोग, 4 लोग कौन से होने चाहिए? जिनको आप जानते हो। हाँ, वो नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम, दुनिया खत्म नहीं हुई है, बट आपकी प्रायोरिटी किस पे होनी चाहिए? यार बढ़िया चीज है ना, तो दो। बट वो कब होगा दोस्तों? जब आप एक सिस्टम के तहत उनको लाएंगे। क्योंकि आप नए हो, आपके पास एक नॉलेज लिमिटेड है, आपके पास एक लिमिटेड एक्सपीरियंस है आपके पास में, और एक्साइटमेंट, जोश जोश में पता नहीं आप क्या क्या बोल दोगे। ठीक है, संभाल पाओगे नहीं बाद में, संकट में तो आनी ही आनी सरकार है। तो बेटर तरीका क्या है? आप उनको सिस्टम में लाइए। आप नए हैं तो अपने सीनियर से उनको मिलाइए ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से, और कनेक्टेड रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ उनके साथ काम कीजिए। जब वो सिस्टम में आएंगे, माहौल में आएंगे, जब एनर्जी मिलेगी, जब औरों को सुनते हैं, तो फिर उनको लगता है कि ये मेरा बिजनेस है। आप सारी बातें अगर शुरू में बता देंगे बच्चे को कि जाकर बेटा स्कूल में जाके पढ़ाई करनी पड़ती है, ये करना पड़ेगा, फिर नहीं जाएगा बच्चा। आप बच्चों को क्या दिखाते हो? बेटा स्कूल में जाके झूला मिलेगा खेलने के लिए, टॉफी मिलेगी खाने के लिए, है ना, बहुत एंजॉयमेंट होगी, एंटरटेनमेंट होगा। तो आप जब किसी को इनवाइट करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए सामने वाले इंसान का नेचर कैसा है। नहीं तो आपको बातों बातों में एक ही चीज का पता करना है, सामने वाले का जो इंटरेस्ट है, या उस आदमी का जो नेचर है, या उस आदमी की जो सोच है, वो किस टाइप की है। क्योंकि हमारे को आइडेंटिफाई करना है, आज उसको जरूरत के लिए काम करना चाहता है, या वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जो काम करना चाहता है, या उसका कोई स्पेशल टारगेट है पैसे कमाने का। अगर आपने वो फाइंड आउट कर लिया, राइट, तो क्या होगा? वो कहते हैं ना कि सभी लोगों, एक एग्जांपल है कि सभी के पास में वो होना चाहिए। जैसे मान लो
मैं हिमाचल की बात करता हूं तो हर घर में क्या होता है, खोदने का औजार होता है, कि हर घर में खोदने का औजार होना चाहिए, ठीक है। बट सवाल ये है, होना तो चाहिए, बट क्यों होना चाहिए? और जिसका टारगेट क्लियर होगा ना, मुझे जाके खुदाई करनी है, खुदाई करके मुझे खेती बाड़ी करनी है, तो वो जरूर लेगा। लेकिन जिसने खेती बाड़ी का पता ही नहीं है मैंने करनी कि नहीं करनी है, वो कभी भी उसको नहीं लेगा। अगर मैं वहां की लैंग्वेज में बात करता हूं तो उसको बोलते हैं कुदाल, राइट, कि कुदाल खरीदना है। क्यों खरीदना है? क्योंकि उसको खुदाई करनी है, खुदाई करने के लिए। बट जब उसको किसी को जिसका टारगेट ही नहीं है खुदाई करने का, फसल उगाने का, वो कभी नहीं खरीदेगा। तो आपको ये पता देखना है कौन आदमी क्या करना चाहता है, इंटरेस्ट उसका किस फील्ड में है। एक आदमी बड़ा पार्टी का शौकीन होता है, घूमने का शौकीन होता है, आप उसको बोले पता है आपको इस बिजनेस में कुछ टाइम बाद ना हर साल 2-3 टूर तो इंटरनेशनल टूर मिलते हैं भाई साहब। कहते अच्छा, इंटरनेशनल टूर 2-3 मिलते हैं? हाँ जी भाई साहब, मेरे को बताओ कैसे आएंगे, टूर कैसे होते हैं? अभी दुबई का टूर चल रहा है भाई साहब। अच्छा, तो क्या हुआ? आपने उसको कनेक्ट किया, क्यों? उसका घूमने फिरने का। कुछ लोग होते हैं बड़े पार्टी पुर्टी के शौकीन होते हैं, खासतौर से यंग ब्लड की बात करता हूँ। अभी तो नॉर्मल नहीं है ना माहौल, जब नॉर्मल होता तो हमारे मीटिंग सेमिनार होते रहते हैं पार्टी टाइप की चीजें। जब मतलब पार्टियां होती है भाई साहब, मौजा होती है मौजा। कहते अच्छा, तो क्या होगा? मतलब मैं जुड़ूंगा आपके साथ, काम करूंगा, उसको ना प्लान समझ आएगा, ना कंपनी समझ आएगी, ना प्रोडक्ट समझ आएगा। ऐसे लोगों को क्या समझ आया? उसके मतलब की चीज, उसके इंटरेस्ट की चीजें समझ आई। तो ये डिपेंड करता है कि जब हम बातें करते हैं ना लोगों के साथ में, तो उसके इंटरेस्ट की बात, उसकी जरूरत की बात, वो हमें फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर ही अपनी चीज को पेश करना है। क्योंकि प्लान वही है, प्रोडक्ट वही है, कंपनी वही है। पहली बार में मोटा मोटा समझ आता है, लेकिन किसको ज्यादा समझ आता है, किसको समझाना आता है? जो इन चीजों के ऊपर काम करते हैं। तो ये ट्रेनिंग हमने रेगुलर की है कि जब हम किसी को अप्रोच कर रहे हैं, कोल्ड कॉलिंग है तो अलग चीज है। कोल्ड कॉलिंग में सिर्फ आपके पास में एक सिर्फ वो होता है कि आपने अंधेरे में तीर चला लिया। लेकिन जिनको आप जानते हैं दोस्तों, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम उनको अप्रोच कैसे करना है। तो जो आज आपने इनविटेशन कैसे करना है, उसमें अलग अलग तरीके से बताया गया, राइट। कि जैसे आप उसमें आपने देखा कि आपने जब किसी को कांटेक्ट करना है तो हमेशा ये महसूस कराना है आप बिजी हो। आपने सुना था ये वाली बात कि जब आप किसी को अप्रोच करोगे तो आपने क्या दिखाना है? यू आर बिजी। अब आप बिजी होते हो तो आप बड़े फास्ट होते हो, जल्दी जल्दी होते हो, और जल्दी जल्दी होके आप क्लोज करते हो। आपने बोला मैं बिजी हूं, जब आप बात कर रहे हो किसी से इनविटेशन के लिए, आप बिजी बता रहे हो, का मतलब यह है कि लेस देन 3 मिनट, 3 मिनट से अंदर अंदर, 2 से 3 मिनट के अंदर बात खत्म। अगर आप 5, 7, 10 मिनट बोल रहे हो, बोल रहे हो मैं बिजी हूं, तो काहे की बिजी हैं आप? आपने अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर दी, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी को अप्रोच करते हो तो ये आपने जानबूझ के बोलना है। ध्यान रखना मेरी बात को। होता आदमी, काम तो बहुत है, दुनिया भर के काम है हमारे पास जिंदगी में, इतने काम है पूछो मत। बट जब आप किसी को अप्रोच करते हो तो आपने एक बात जरूर बोल देनी है पहले ही, कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी था और आपका साथ मेरा फोन लग गया, मजा आ गया, है ना। तो आपने पहले बोल दिया ना जब उसको बिजी हूं, तो साइकोलॉजिकल उसके दिमाग में चला गया, क्या चला गया? कि ये बिजी बोल रहा था, तो इसका मतलब बात शॉर्ट होगी, हमारी ज्यादा लंबी नहीं होगी। जब आप इसको शॉर्ट में बात को खत्म करोगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा। हम मेरी बात समझ रहे हैं? उसको बुरा नहीं लगेगा। और नहीं तो क्या लगेगा उसको? बुरा लगेगा। यार ये तो 2 मिनट में इसने बात खत्म कर दी, ये समझ नहीं आया फोन क्यों किया था इसने मुझे, है ना। तो कहने का मतलब है, क्योंकि आपको पता है साइंस ये कह रहा है, इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करते हो, कोई भी हो सकता है वो, तो साइंस कहता है, हर चीज के पीछे एक साइंस है, वजह है, रीजन है, लॉजिक है, कि आप किसी को अप्रोच करोगे तो उस अप्रोच के पीछे एक लॉजिक है, एक रीजन है, उसके पीछे रिजल्ट। रिजल्ट कैसे आएंगे? हमारा टारगेट क्या है? रिजल्ट कैसे आएंगे? रिजल्ट पैदा कैसे होंगे? जब जो बाद में आपने काम करना, उस काम की भूमिका आपने पहले बना दी कि सर
मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो भी है, इसका नाम लिया आपने, बहन है, कुछ भी हो सकता है, कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, पर ये बहुत जरूरी था, मेरे को बात करनी थी आपसे, और हाल खबर पूछा आपने। FORM, जो शुरू में आए हैं उन्होंने बहुत कुछ सुना होगा, जो लेट आए हैं या शुरू में भी आए थे, उनके लिए मैं थोड़ा सा एक रिपीट कर रहा हूँ। बिल्कुल हल्की सी ये 5 मिनट की झलकी है, जिससे आपको रिवाइज भी हो जाएगी चीजें, और शायद और अच्छी तरीके से समझ आएगी। जैसे आप बोलते हो किसी को, तो साइकोलॉजिकली उसको पता होता है ये बहुत जल्दी फोन कर जाएगा, क्यों? आपने बोला था इसलिए। ऐसे अपने आप नहीं पता चलेगा उसको कि आई एम बिजी, या फोन काटते हुए बोलो आप आई एम बिजी, नहीं, गलत हो जाएगा। ज्यादा बिजी था तो किया ही क्यों, अभी तसल्ली से कर लेता ना, है ना? बाद में नहीं बोलना है, शुरू में बोलना है। तो आपने बोला FORM, जानते हैं ना, फैमिली के बारे में, और कैसे हैं, परिवार कैसा है, भाभी जी कैसे हैं, बेटे बच्चे कैसे हैं, माता जी कैसी हैं, और सब घर परिवार ठीक है। FORM, FO ऑक्यूपेशन, काम धंधा कैसा चल रहा है, रिक्वेशन, और सब ठीक ठाक है ना, मौज बहार। M फॉर मनी, और सब कमाई धमाई सही चल रही है, कोरोना काल चल रहा है, कैसा है हिसाब किताब, मतलब भाई साहब हालत बड़ी खराब है। आप समझ गए? कुछ भी बता देगा। आपके पास तो मौका मिलना चाहिए ना, आप चौका मारोगे मौका मिलता ही, है ना? लेकिन आप चौका के लिए माहौल नहीं बनाओगे तो कैसे मारोगे? कहने का मतलब ये हो गया, आपने ये मोटी मोटी बातें की। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, नोट कर लीजिए, बड़े मतलब की चीजें ये गलती से कभी कभी मिलती हैं। ये क्या है? सेकंड पॉइंट ये है, आपने एप्रिसिएशन करनी है। क्या करनी है? तारीफ। ये फिर साइंस है इसके पीछे, साइंस है इसके पीछे। क्या करनी है? तारीफ। आप ये बताओ, तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती? कोई ऐसा है मतलब मेरे को नहीं अच्छी लगती जी तारीफ? तो फिर भाई साहब, फिर आप हो भी नहीं इधर के लिए, राइट? तारीफ सबको अच्छी लगती है, बट तारीफ कौन सी होनी चाहिए? सिंसियर, फेक नहीं होनी चाहिए। सिंसियर मतलब ओरिजिनल। आपको क्या अच्छा लगता है सामने वाले के अंदर, हर तरीके से, किसी भी तरीके से बोलो ना, उसके मन से, वचन से, कर्म से, है ना, या उसके पर्सनैलिटी से, जो भी चीज अच्छी लगती है। मुझे आपकी ना एक चीज बड़ी अच्छी लगती है भाई साहब। बोला क्या? कि आप यार, आप किसी के बारे में जब ये कहते हो कि यार आप ना हर आदमी के बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलते हो, ये आपकी तारीफ होगी कि नहीं होगी? सर एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आप लोगों की बड़ी सपोर्ट करते हो। मतलब आपने, मेरे को एक चीज बड़ी अच्छी लगती है सर, जो आपके ये जो हॉबी है ना आपकी, ये जो आप समाज सेवक बने रहते हैं, जबरदस्त। लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है सर, आप औरों के लिए टाइम निकालते हैं, है ना? सर आपकी तो सही बताऊं मैं, मुझे आपकी ना पर्सनैलिटी इतनी अच्छी लगती है। और ये जो आप सर अपने आप को जो आप मेंटेन करते हो ना, ये कैसे करते हो सर? अब मेंटेन तो जिसको बोलोगे ना जो मेंटेन होगा। अब जिसका प्रोग्राम समझो गड़बड़ है, अगर आप उसको बोलो बड़ा मेंटेन कर रखा, तो समझ जाएगा क्या बोल रहे हो आप, मजाक कर रहे हो, राइट? कहने का मतलब ये नहीं है कि जो मैंने यहाँ बता दिया वही एग्जैक्ट, मतलब आपको पता होना चाहिए सामने वाले की चीज। सर आपको ना, जो इस फील्ड में भी है, इस फील्ड की बड़ी अच्छी नॉलेज है। अच्छा, आपको राजनीति की बड़ी अच्छी जानकारी है सर, है ना? मतलब किसी भी क्रिकेट की बड़ी जानकारी है आपको सर। कहने को तो जैसे आपने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, अप्रिशिएट किया, क्या लगेगा उसको? अच्छा लगेगा। फील गुड फैक्टर, राइट? जब अच्छा लगेगा तो वो आपको और भी ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अभी तो आप खेती के लिए जुताई कर रहे हो, अभी आपने फसल बोई थोड़ी है, फसल तो बोनी बाकी है, राइट? फिर आपने अपना इनविटेशन देना है, उसके बाद माहौल बना के इनविटेशन देना है। और इनविटेशन, जैसे शाम को 8 बजे प्रोग्राम है, दिन को आज जूम मीटिंग करनी है हमको, फिलहाल तो जूम मीटिंग के लिए हमें लाना है किसी को, तो उसके लिए जैसे हमने कल परसों भी कुछ चीजें शेयर की थी आपके बीच में, ठीक है? आप ये देखिए, या तो आप कोई शॉर्ट सी वीडियो, कोई इंटरेस्टिंग वीडियो हो चलेगा,
कुछ छोटी सी कोई ऐसी जो पीपीटी है जिसमें सिर्फ ओनली क्यूरियोसिटी है, या कोई बैनर है, कोई पोस्टर है, तो व्हाट्सएप में, फेसबुक में जैसे हम करते हैं, अजनबियों के लिए भी, औरों के लिए भी, ये एक तरीके हैं। जिसमें से ये कौन सा पोस्टर है आप देख सकते हैं, आप बी योर ओन बॉस, वर्क फ्रॉम होम। अब आज कोरोना काल है तो वर्क फ्रॉम घर से होना है, तो एकदम क्लिक करता है, अरे घर से कौन सा काम कर सकते हैं हम, क्या काम है ये, क्या लिखा है, वर्क 2 to 4 hours पर डे, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। एक आदमी को यही टेंशन होती है, पता नहीं कितना काम करना पड़ेगा, बोला सिर्फ 2-4 घंटे हो जाएगा। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, कहते भाई साहब मेरे को तो आता ही नहीं है, बोल रहे हैं ना ट्रेनिंग भी मिलेगा, अरे कौन सपोर्ट करेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, अपलाइन यहाँ पे है, और यार मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, बोला काम ही ऐसा है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, राइट। तो सामने वाले को समझ आती है बातें। आगे क्या लिखा हुआ, बिल्ड पैसिव इनकम, मतलब जिसको समझ आती है मीनिंग वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझ आती है ये पोस्टर हिंदी में बनाया जा सकता है। जैसे इंग्लिश लिखा है और आपने ऑप्शन देखा नीचे, एनीवन अबव 18 years, चाहे वो होम मेकर हाउसवाइफ्स हैं, या स्टूडेंट हैं, या एम्प्लॉयज हैं, या बिजनेस पर्सन हैं, या रिटायर्ड पर्सन है। तो एक आदमी के दिमाग में क्लिक कर गया कुछ ऐसा काम है कि कोई भी कर सकता है, इसका मतलब मैं भी कर सकता हूं। साइकोलॉजिकल चीज आई कि नहीं आई? दिस इज द वे आप किसी आदमी को क्यूरियस कर सकते हो, किसी के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो। एक और पोस्टर है, बिजनेस प्रोजेक्ट सेलेक्टिंग 100 कैंडिडेट्स। एक ऐसा बिजनेस प्रोजेक्ट है जिसमें हमें सिर्फ 100 कैंडिडेट चाहिए फॉर बिजनेस प्रोजेक्ट, राइट। वर्क फ्रॉम होम, अर्निंग 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक, रजिस्टर योर सीट फास्ट इन ऑनलाइन मीटिंग, लिमिटेड सीट्स। अब नीचे अपना फोन नंबर डाल दो इसमें। अब इसमें कोई पता चल रहा क्या काम है, क्या धाम है, क्या करना क्या नहीं करना, नथिंग। मतलब की चीज समझ आ रही है, 20 से 50,000 रुपए आ जाएंगे, घर से काम करना है, कोरोना काल चल रहा है, तो जूम वेबिनार के लिए बिल्कुल फिट बैठता है मामला। जब आपने इस चीज को डाला तो आपकी इनविटेशन के अंदर वैल्यू आ गया, वैल्यू, वजन आ गया, वजन आया नहीं आया? आपने अपनी इनविटेशन को पावरफुल बना दिया। अब बात आती है, अगर मैं आपको बुलाऊं तो क्या आप आएंगे? क्योंकि लिमिटेड सीट है। मतलब अगर मैं बुलाऊं तो, अभी बुलाया नहीं है मैंने, राइट। अगर मैं बुलाऊं तो क्या आप आओगे? अब अगर उसके आवाज ना, आवाज में दम होनी चाहिए, खनक। अगर लगा दिल से बोल रहा है, डन। थोड़ा से भी लूज नजर आया ना, गेंद बाउंड्री के बाहर, नहीं भाई साहब सॉरी, मुझे तो कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है अभी जो सीरियस है। मतलब मैं सीरियस हूं भाई, वो एकदम सीरियस हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। आधे से ज्यादा लोग तो 1 सेकंड में सीरियस होते हैं यही बोलते हुए, और बाकी जो नहीं होते हैं उनको तो बुलाना ही नहीं है, बुलाना नहीं है, ध्यान रखना। गलती मत कर देना, इसका मतलब आपने क्या बोलूं मैं, इसकी वो कर दिया आपने, जो बोलते हैं ना, काम खराब कर दिया दूसरी भाषा में, आपने मिट्टी कर दी इसकी। तो मिट्टी मत कर दो अपनी इतना। अरे हम मतलब अपनी वैल्यू बनाओ। अच्छा ये तो वही त्यांश ही है, यही है, वही वही तो कर रहा होगा, मुझे पता लग गया। अरे लग गया तो लग गया, हम वो वाले त्यांशन नहीं है, ये आईडी नेट के त्यांशन है, ये अलग भट्ठे में बन रहे हैं, राइट। तो आपको अपनी अपनी वैल्यू, अपने अपने आप को अपग्रेड करना है। सामने वाले से पूछो, इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क सिस्टम का नाम सुना है? आईडी नेट सिस्टम सुना है? नहीं सुना है, बस त्यांश का तो सुना होगा, आईडी नेट का नहीं सुना होगा। मतलब भाई ये अलग है, अलग फसल, अलग नस्ल है, राइट। तो आपने कंफर्म करना है, उससे कमिटमेंट करना है। जब आपने उसको बोलना है डन, तो दोस्तों, और फिर उसके बाद फोन काटना है। ऐसा ना हो कि पता चला प्रेजेंटेशन देने लग गए आप। और अक्सर सबसे बड़ी गलती यही होती है लीडर्स,
मीटिंग के बाद प्रेजेंटेशन देनी शुरू कर देते हैं, मतलब इनविटेशन के बाद में प्रेजेंटेशन। तो अगर आपको इस एम्पायर को खड़ा करना है ना, कितना अच्छा लगता है जब ये बोला जाता ना एम्पायर। पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग अपना एम्पायर खड़ा करते थे, साम्राज्य खड़ा करते थे, है ना, और लोगों को मारना पड़ता था, लड़ना पड़ता था, झगड़ना पड़ता था, आक्रमण करना पड़ता था, तब जाके उनका एम्पायर खड़ा होता था। एम्पायर का मतलब क्या है? उनका नेम और फेम होता था। जो दुनिया में लड़ाइयां हुई हैं, लोग मरे और मारे हैं, क्यों? सिर्फ नेम और फेम के लिए तो मरे मारे हैं। अब वही नेम एंड फेम सबको चाहिए, जब तक दुनिया रहेगी चाहिए ही चाहिए। आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए था, इसलिए मैंने काम किया, इसलिए मैंने स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करते हुए दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पे द प्राइस पता लग गया कि हर चीज की प्राइस पे करनी पड़ती है, हर चीज की प्राइस पे करनी पड़ती है, तब जाके मिलती है चीज। अगर आपको नेम और फेम चाहिए, आप चाहते हो अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना, आपको हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इवन दुनिया के बहुत सारे देशों में आपका बिजनेस एम्पायर खड़ा हो जाए, परफेक्ट बिजनेस है। 21st सेंचुरी का ये जो बिजनेस है, जिसको हम लोग ट्रांस इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। बट ये सब कुछ किससे शुरू होगा? ये अपलाइन से शुरू नहीं होगा, ये डाउनलाइन से शुरू नहीं होगा। अपलाइन और डाउनलाइन तो सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा है। ये अगर शुरू होगा, ये बिजनेस आपसे शुरू होगा। सिर्फ आप ही आप हैं जो इस बिजनेस में आप ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार आपने बनना है। ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्डन लाइन आपने बनना है, स्टार गोल्डन लाइन। डायरेक्टर आपने बनना है और एचडीडी भी आपने बनना है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये जो माहौल क्रिएटिंग ट्रेनिंग्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है इस सिस्टम में, इस माहौल में आके हम अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को बेटर करें। जहां हम थे पिछले कल, जहां हम पिछले कल थे, वहां हम पिछले कल अब नहीं होने चाहिए। वहां हर रोज हम एक स्टेप आगे आने चाहिए। हर रोज हमने कुछ ग्रोथ किया है, उसकी एक ही तरीका है, सीखना है, फिर उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल काम करना है। जब आप उसको प्रैक्टिकल करोगे, जब आप टाइट कम्युनिकेशन में अपनी अपलाइन के साथ रहोगे, उससे बात करोगे, अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन से, टीम से, कम्युनिकेशन के साथ साथ उनके साथ में प्रैक्टिस, जो सबमिशन जो बोलते हैं ना वर्ड, वही है। सबमिशन को यहाँ पे हम किसी पूजा थोड़ी करने के लिए पैदा हुए हैं, कोई किसी की पूजा नहीं कर रहा है, हमारी जरूरत है इसलिए पूजा कर रहे हैं हम। बट एक चीज है कि अगर आपका अपलाइन, उसको कुछ आता नहीं है, जीरो, तो भी इसकी इतनी इज्जत करनी है, इतना मान सम्मान करना है जिंदगी में कि आपका बिजनेस अनस्टॉपेबल होगा। लिख लेना डायरी में आज के बाद, जिंदगी में अपलाइन का इज्जत करनी है, इज्जत करनी है, इज्जत करनी है और इज्जत करनी है, बस। चाहे उसको पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ है, कम आता है, उसको ज्यादा आता है नहीं आता है, उसने आपकी मदद की नहीं की, कुछ भी हो, वो आपके लिए भगवान है इस बिजनेस में। अगर उसको आपने भगवान से मिला है कोई, हर रोज हम आरती उतारते हैं, क्यों? विश्वास है भगवान है तो सब कुछ है, ऐसा है कि नहीं है? और यहां पर भी विश्वास का खेल है, और इसमें एक ऐसा मैजिक है, एक जादू है। क्या जादू है? अगर आप अपलाइन के बारे में आपकी फीलिंग अगर ऐसी हो गई, दिल से, ये नहीं, नकली नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, कि सर आपने बताया था ना टेक्नोलॉजी हमें समझ आ गई, करना पड़ेगा ये, अच्छा तभी जुगाड़ फिट होगा हमारा। नहीं 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 नहीं, वो जुगाड़ नहीं है। ये दिल से, हार्ट से जब आपने ऐसी फीलिंग ले ली ना, क्या होगा? नीचे चमत्कार होगा। आपने ऊपर दिल से, मदद करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, अच्छा अपलाइन है तो भी ठीक है, बुरा अपलाइन है तो भी ठीक है, कैसा भी है अपलाइन, कैसा है, हमारे लिए तो हमारा भगवान है, राइट। और हो सकता है कईयों के साथ ऐसी घटना घटती है, कुछ लोगों को अपलाइन जोड़ता है और कईयों भाई डाउनलाइन अपलाइन से जुड़ती है, भाई इत्तेफाक, भाई डिफॉल्ट, ऐसा भी होता है, ऐसा होता है। आप में से कईयों लोग ऐसे भी हो सकते हैं बैठे हुए,
जो खुद आके टीएनसी में जुड़े, उनको कहीं से पता चला, करते कराते वो आपको टकरा गए, इस सिस्टम में आए, जुड़ गए, लेकिन जिनके साथ जुड़े वो उन्होंने नहीं लाया था उनको इस बिजनेस में। बट फिर भी क्या हो गया भाई, जो भी है ना, चाहे वो सौतेला ही माँ बाप है, अब जिन्होंने पालन पोषण किया, जिनकी छत्र छाया में आप बढ़ रहे हो ना, फिर अब वही ओरिजिनल है आपके फिलहाल, राइट। तो कहने का मतलब ये दिमाग नहीं लगाना ये ओरिजिनल वाला है, ये नकली वाला है, अरे इसने तो कुछ किया ही नहीं, अरे इसको तो आता ही नहीं है। नहीं, मैंने क्यों बोला ये वाली पॉइंट आज, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं बीच बीच में बताते रहनी चाहिए, है ना, नहीं तो भूल जाते हैं। और ये सिस्टम की पावर है। जो लीडर अपनी अपलाइन के साथ अच्छा रिलेशन रखेगा, उसकी टीम उसके साथ अच्छा रिलेशन रखेगी, ये पक्की बात। और कभी कभी जो गलतियां होती हैं उसका हमें प्राइस पे करना पड़ता है। तो जितने भी लीडर्स इस टाइम पैनल में हैं, शायद इस मैसेज से वाकिफ हो गए होंगे कि ये स्मार्ट वर्क का जमाना, टियान्स वर्ल्ड क्लास कंपनी, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, सब कुछ फेल हो जाएगा अगर इन चीजों को ध्यान नहीं दिया तो। सब कुछ बहुत अच्छा है और लोग कामयाब हो रहे हैं, पता कौन? जो सिस्टम को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। और जो बोला हमारा जैसा मन करे हम वैसा करेंगे, हमने पैसे डर के, हम मेहनत करते हैं, तो उनकी वही कहानी होने वाली जो दारूबाजी नहीं होता है, पैसा दे के मैंने दारू पीऊंगा मैं, है ना, कौन होता मेरे को रोकने वाला? तो बस बोतल अंदर और फिर उसके बाद फिर दुनिया खत्म। कुछ होता है फिर चला नहीं जाता, और है ना, चलने मुश्किल हो जाता, घर नहीं पहुंच सकता आदमी। लेकिन वो अक्कड़ होती है वो पैसे की और साथ में बोतल की। तो कहने का मतलब वही है दोस्तों कि नशा, घमंड का हर आदमी को ले डूबा है आज तक, इतिहास है इसका लिए। तो आपको भी कभी घमंड नहीं करना अपने ऊपर। अपलाइन के सबमिशन में रहो, यूनिटी में रहो और सिस्टम में रहो, बेड़ा पार हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम भी, आज भी यही कहूंगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो करते करते सीखेंगे हम, सुनते सुनते समझेंगे हम, करते करते सीखेंगे, सुनते सुनते समझेंगे। जरूरी नहीं है आज ही समझ आ जाए, मेरे को भी बहुत साल लगे समझने में और करने में। जो काम करने में मुझे 18 साल लगे, मुझे ये लगता है कि अगर आपने वो गलतियां नहीं की जो हमने की, तो शायद अगले 3 4 5 साल में आप वहां पहुंच जाएंगे। 5 साल के अंदर पहुंच सकते हैं आप आराम से। आप सोचिए, डायरेक्टर लेवल 5 साल के अंदर, हमें 18 साल लगे हैं, आपकी जिंदगी कितने, लगभग 12 15 साल हम बचा रहे हैं। वाई? बिकॉज कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं। हमने जब जब अपने आप को चेंज किया, अपने आप को ठीक किया, तो चीजें बदलती चली गई, रिजल्ट आते चले गए। बट आज भी हमें अफसोस होता है, काश हमने वो गलतियां नहीं की होती। क्योंकि वो गलतियां इसलिए हुई क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने अपनी गलतियों से सीखा। जो माहौल आपको मिल रहा है एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, इससे पहले आईडी नेट सिस्टम से पहले कोई सिस्टम नहीं था हिंदुस्तान में। ये आईडी नेट सिस्टम के भी जनक आपके सामने बैठे हुए, है ना, फाउंडर। तो हमने जो सीखा उसी को डाला है, और अब तो इतनी मेहनत कर रहे हैं सीखने में कि मन करता है बस इतना निचोड़ के ना आपको कुछ अमृत का रस पकड़ा दिया जाए। जितने साल हमने स्ट्रगल किया वो स्ट्रगल आपको ना करना पड़े, दिल की ख्वाहिश यही है। लेकिन फिर भी सब कुछ करने के बाद ना, सारी जड़ी बूटी कूटने के बाद भी ये पता लगता है टाइम तो लगेगा। ये तो क्या बोलते घोटा है ना, रेगुलर लेना पड़ेगा, असर तभी होना इसका। मैंने खूब देख लिया, मेरे पास ऐसा कोई घोटा नहीं है जो महीना 2 महीना 6 महीने साल के अंदर आपका बेड़ा पार कर दे। मुझे दिखाई दे रहा है भाई 3 4 5 साल तो लगते हैं। आज भी यही बोल रहा हूँ, हाँ आगे जाके कोई घोटा मिल जाए बढ़िया वाला जो साल में बेड़ा पार कर दे, अलग बात है। लेकिन अभी तक मेरे को यही बात समझ आ रही है कि इस घोटे को भी लोगे तब भी 3 4 5 साल लगेंगे। लेकिन जिंदगी ऐसी हो जाएगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। चाहे आप जंगल में रहते हो, आप हिमाचल के किसी गुफा में भी रहते हो ना, तब भी इस बिजनेस में आप चैंपियन बन जाओगे। पता क्यों? क्योंकि आप गुफा में रहते हो ना, दुनिया थोड़ी रहती है गुफा में। 135 करोड़ लोग तो भारी है ना। तो लोगों ने काम करना है, दुनिया ने काम करना है, बस उनको प्लग करो, प्लग द पीपल इनटू द सिस्टम। आई होप कि आज की ट्रेनिंग से आपने जो की, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, एक तो ये है जो अभी अपलोड होगी, आज अपलोड होगी आज की ट्रेनिंग, आज की बात है। बट जो ट्रेनिंग पहले से इसमें अपलोड हुई पड़ी है, द आर्ट ऑफ इन्विटेशन,
हाउ टू इनवाइट पीपल, प्रोस्पेक्ट इन द मीटिंग, ये ऑलरेडी मैंने 6 महीने पहले डाल दी थी। मैं खुद सुनता हूँ ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारी बातें मेरे को याद हो जाती हैं, दोबारा दोबारा रिपीट करता हूँ मैं अपने आप को। आज मैंने आपको दिखाने से पहले, आपको सुनाने से पहले, इसकी 40 मिनट की वीडियो मैंने खुद सुनी है पहले। भाई आज आपको मैं कोई परोस रहा हूँ ना खाने के लिए कुछ, तो पहले मैं खुद चख लेता हूँ कि वही स्वाद आएगा, कि स्वाद में फर्क तो नहीं है कोई। मेरे को वो चीज अच्छी लगी, मैं कहा चलो यार ये इनको पहले ये दो, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। तो हर चीज में टाइम लगता है, तो दोनों जगह टाइम लगा, पहले भी सुना आपने, फिर मेरे को सुना है, और बहुत सारी चीजें रिपीट भी हुई होंगी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। और मैं दुआ करूंगा ईश्वर से कि आपको वो शक्ति, वो ताकत, वो समझ, वो अक्ल, वो बुद्धि, वो सब कुछ ऐसी मिले कि जो हम समझा रहे हैं ना उससे भी ज्यादा अच्छा समझ आ जाए। राइट? तो बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून। राइट? लव यू ऑल। 100 सिटी, 100 गोल्ड, 100 फोर्ड एंडिवर, 100 ऐसे लीडर अगले 2 साल में हिंदुस्तान में होंगे जो 5 लाख से ऊपर की इनकम कमा रहे होंगे। क्या आप उसमें होंगे? आपसे पूछ रहा हूं। अगर आप होंगे तो उसके लिए क्या आप हर रोज मेहनत कर रहे हैं? क्या उसके लिए आप हर रोज लोगों को अप्रोच कर रहे हैं? मिनिमम 3, मिनिमम 3 है, मिनिमम। जब बैठे घर में है तो ज्यादा को कर लो ना, क्या दिक्कत? डेली, डेली प्रोस्पेक्टिंग, डेली प्रोस्पेक्टिंग। जब आपकी लोगों को, जब आप ज्यादा लोगों को अटेंड करोगे ना, आप ज्यादा लोगों को अटेंड करने का मतलब होता है दोस्तों, मतलब मैक्सिमम, अगर जितनी अपॉइंटमेंट अभी आपकी हो रही है उसको डबल कर दो। अगर आप 3 से बात करते हो, अब अगर 6 से बात करोगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? आपने, अगर आपने प्रेजेंटेशन डबल हो जाए, माल डबल बिकेगा, इनकम डबल आएगी, और यही काम आपकी टीम करनी शुरू कर दे तो क्या होगा? चमत्कार। तो हर रोज का काम है। ये 5 लाख रुपए महीने चाहिए अगले 2 साल में, ये तब आएंगे। सिर्फ ये बोलने से मैंने लिखा दिया नाम गोल्ड लाइन में, मैं भी बन जाऊंगा गोल्ड लाइन, फोर्ड एंडेवर 5 लाख, नहीं, ऐसे नहीं आएंगे। ये अगली कड़ी बता रहा हूं मैं। बोला अच्छा सर ये बात थी, अभी कईयों ने लिखाया नहीं है ना, वो तो ये सोच रहे हैं शुक्र है भी हमने लिखाया नहीं भाई साहब, ये बात हमारे पर फिट नहीं बैठती है। राइट? ऐसा नहीं है, आगे झोंकना है हमें अपने आप को, तभी होगा काम, रिफाइंड तभी होंगे ना हम। तो 5 लाख रुपए महीने कमाने वाले 100 लोगों में अगर आपने आपको लाना है तो डेली इस शाम की मीटिंग के अलावा दिन में अपनी जूम मीटिंग करिए, डेमो मीटिंग, प्रेजेंटेशन मीटिंग, क्लोजिंग मीटिंग, फॉलो अप मीटिंग, आदत डालिए जूम मीटिंग के थ्रू। मार्केट में इस तरह की स्टैंड मिल जाते हैं आजकल। राइट? जैसे मैं आप दिखा रहा हूँ आपके सामने, है मेरे सामने, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में। ठीक है? इस तरह की स्क्रीन है ये, ऐसे करके, है ना? मेरे ख्याल में 3, 4, 500, 700 रुपए का होगा, ज्यादा का महंगा भी नहीं। ये देखिए, इसको फिर जैसे मर्जी वो कर लो, है ना? अब ऐसे करके आप लग जाओ, अपना मोबाइल जिंदाबाद, कर लो दुनिया मुट्ठी में। राइट? बस अपना प्रेजेंटेशन शुरू। कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है, किसी जरूरत नहीं है, सबके पास प्रेजेंटेशन भी है, और ज्यादा जरूरी नहीं है। तो आपके पास नहीं है तो आप इस तरह की चीज लीजिए, एक बढ़िया सी लाइट लगा लो सामने से, बस एक लाइट सी है सामने से, नहीं तो सामने जो लाइट है कोई बढ़िया सी जला लो, बैकग्राउंड ऐसा रख लो, प्लेन सा रख लो कोई। भाई 3 काम करने हैं, दे दनादन, गोल 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 गोल, चैंपियन ऑफ द गेम। आप समझ रहे हैं? भाई इतना करना है। बट सर हमारा मन नहीं करता, क्योंकि माहौल ठीक नहीं है सर, बड़ी टेंशन रहती है सर। अरे न्यूज को देखते क्यों हो? वो तो जो घटना घटनी है उसको तो रोक नहीं सकते आप, जो हम कर सकते हो तो करें। नहीं सर मन नहीं कर रहा तो मन नहीं कर रहा तो घर में बैठे रहो, क्या कर सकते, है ना? मैं बात करता हूं सर क्यों, कितनी प्रेजेंटेशन की, आलस, सुस्ती, नहीं चलेगा। अब अपने को ऐसा ना भिड़ना है, भिड़ना सबको। इतनी देर में मैं 4 आदमी की शेयरिंग करा सकता था, मेरे को भी पता है।
लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ अच्छा, कईयों को इस बात की टेंशन होती है, सर हमें शेयरिंग का मौका नहीं मिलता है, हमें मौका दिया करो सर, शेयरिंग करनी है सर हमको, हमारी टीम की भी शेयरिंग कराया करो। अरे किसको दिखाना चाहते हो ये बताओ, किसको? कौन है यहाँ पे देखने वाला? आपको आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और आज का जमाना तो, आज तो 18 साल हो गए, मैंने बताया था ना, मैंने 3 साल के अंदर ही $25,000 गाड़ी के मेरे को $25,000 मिले थे 3 साल के अंदर। लोग पता कैसे बोलते थे? पाल जी ने बोल दिया डन, पाल जी ने बोल दिया ना सिर नीचे करनी टांग ऊपर करनी है, तो क्वेश्चन ही नहीं होते थे। राइट? क्यों? उनको पता होता था, बिलीफ होता था कि जो ये बोल रहे हैं ना इसी में कोई फायदा होगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम टांगे नीचे ऊपर क्यों करें, सिर नीचे क्यों करें, हम नेटवर्किंग करने आए हैं, मुर्गा बनने आए हैं, हम नहीं करेंगे, है ना? और मुर्गा कोई बना थोड़ी रहा है, वो सिर्फ सबमिशन के लिए। अगर कोई गुरु आपको कोई बात बोलता है ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बोला ठीक है जी, डन सर, डन सर, डन करके तो देखो। सबमिशन का मतलब ये होता है कि आपका बिलीफ जो है 100% है। बिलीफ का मतलब है सबमिशन। क्या बिलीफ है कि जो सर कर रहे हैं ना, जो सर कर रहे हैं बस करना है, हमको ऐसे ही करना है। अगर आप, मैं सुनता हूँ बहुत सारे लीडर बोलते हैं, आप भी बोलते होंगे, आप भी बोलते भी हैं यहाँ पर। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपके श्री श्री योगराज शर्मा जी का, ब्रांड न्यू गोल्ड लाइन। वो जिस शिद्दत से बोलते हैं कि सर हमने तो आपको अपना मान लिया, हम तो गुरु बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, समर्पित हो गए थे, हम उसी दिन हो गए थे, आज भी है, और ये है वो है जो भी है। क्यों? वाई? भाई जो है वो तो दिल की बातें हैं, बताने की क्या जरूरत है यहाँ पर जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? आप नहीं नहीं सर आपको पता ही नहीं, हमने तो मूर्ति लगा रखी है आपके नाम की, कुछ नहीं होना उस मूर्ति से। मेरी बात समझ रहे हैं? अब बोलो सर आप खुल के ही बता दो ना। नहीं इतना तो नहीं बोल सकता हूँ खुल के भी। समझो, मैं एक बात बोलता हूँ आपको एज ए लीडर, समझो, एडिफिकेशन करना सीखो। ये बिजनेस ऑफ एडिफिकेशन है, लिख लो डायरी में। आप पूरी की पूरी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था देख लेना, लगभग लगभग 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ये नेटवर्क मार्केटिंग। कितने की? 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, एक साल की बता रहा हूं मैं आपको। 15 लाख करोड़ का आधा होता है लगभग 7.5 लाख करोड़, लगभग लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपया आप जैसे हम जैसे लोगों के घरों में बट रहे हैं। अब ये बता दो उसमें से 7 लाख करोड़ में से आपके घर में कितने आते हैं एक साल में? मेरे घर में कितने आते हैं मुझे पता है, आपके घर में कितने आते हैं आपको पता है। अरे वो 7 लाख करोड़ रुपए जा किसके घर में रहे हैं? उसके घर में जा रहे हैं जिसने महामंत्राज को पकड़ रखा है। ये बिजनेस ऑफ एडिफिकेशन है, लिख लो। पूरा का पूरा बिजनेस ऑफ एडिफिकेशन है। एडिफिकेशन ये है बिजनेस। क्या है बिजनेस? ये एडिफिकेशन का है। जिस दिन आपको एडिफिकेशन, अरे सर हम तारीफ क्यों करें, प्लान हम दे रहे हैं, डेमो हम दे रहे हैं, मीटिंग हम कर रहे हैं सर, सब कुछ हम करते हैं, अपलाइन को पैसा जा रहा है। अच्छा आप तारीफ भी करें, पैसा भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। अरे अपलाइन उससे तो आप, उसके तो आप देख रहे हो जो आपके सामने हो, तो फिर भी कहीं ना कहीं काम आता होगा आपके। लेकिन जो 1,000 अपलाइन है ना आपके, उसके ऊपर भी तो कोई है, उसके ऊपर भी कोई है, कोई 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 कोई। आप बताओ, वहां कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको हम जानते नहीं है। राइट? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस कोरोना काल में भी हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हम में से बहुत सारे लीडर बहुत अच्छा कर रहे हैं। यकीन करना, 20% लीडरों ने अपना काम इतना बढ़िया कर रखा है कि 100% रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन जो 80% वाले लोग हैं उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा, नहीं तो घर में पैसे नहीं आएंगे। और फिर ये मत बोलना कि हमारी किस्मत खराब थी। अगर किस्मत खराब होती तो आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती। कि किस्मत खराब थी, कोई ट्रेनिंग दिया ही नहीं। बोल सकते हो आप, ये भगवान काश कोई ट्रेनिंग देता, हमें ट्रेनिंग मिल गई है, बातें मिल गई है। मैं हर रोज आ रहा, मेरे साथ आदमी यहाँ पर 2 घंटे लगा के जा रहा है किसी ना किसी रूप में, कि जबरदस्ती अमीर बनाना चाहते हैं हम आपको, जबरदस्ती कामयाब करना चाहते हैं आपको। आप बोलो नहीं होना है, बोलो नहीं होना पड़ेगा, आए क्यों? समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि आपको जबरदस्ती लोगों को अमीर बनाना पड़ रहा है, कामयाब करना पड़ रहा है। लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं,
आप बोलो पैसे कमा लो, बोला नहीं कमाना। आप समझ रहे ना बात को? तो हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की जो दशा है वो ऐसी है। 20% लोगों ने ही पूरी दुनिया का संभाल रखा है। पूरी दुनिया का धंधा 20% लोग करते हैं, राइट? और 3% लोग क्या है, जिंदगी बल्ले बल्ले किसकी है? सिर्फ 3% लोग हैं इस दुनिया में, बढ़िया वाली जिंदगी। और हमको 3% में नहीं, मैं बोलता हम टॉप 20 में भी आ गए ना, तब भी बड़ा पार। तो 80% लोगों ने हमारी बात सुननी नहीं है। लिख लो, नोट कर लो। आपने कभी एज्यूम नहीं करना सब करेंगे। पाल जी, आप इतना समझाते हो, हम इतना समझाते हो, तब भी नहीं समझते हैं। तो पहले बोल तो रखा मैंने, 80% ने नहीं सुनना है हमारा, कई को टेंशन लेते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट, टीम बढ़ा लो, लोग बढ़ा लो, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। आपके मतलब के लोग आपके साथ टिकेंगे, आपके साथ काम करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। और जो नहीं होंगे ना, जिसको नहीं बदलनी होंगी, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, राइट? दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। तो बाकी देखो, ये 5 लाख के चक्कर में ना इतनी बातें बोलनी पड़ेगी लास्ट। 5 लाख वाले तो चाहिए ना मेरे को। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। आप अपनी एक्टिविटी से, आपका कम्युनिकेशन, सबमिशन, जब वो कहीं मैचिंग कर रहा होगा ना, तब हमें पता लगेगा हाँ यार ये बंदे, इतने बंदे तो पक्के ही हैं। तो इसीलिए हमें भी कंसर्न है। ऐसा नहीं है कि हमारा कंसर्न नहीं है, कंसर्न है। 100 पूरे करने भाई साहब। 2 साल बाद आप हमारे से हिसाब मांगोगे, क्या हुआ पाल जी, बड़ी बातें कर रहे थे, 2 साल में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऊपर से कोरोना काल चल रहा है, तो हमारा चैलेंज देखो कितना ज्यादा बड़ा है। बस स्टिल वी आर कमिटेड कि करके छोड़ेंगे, करके दिखाएंगे। आई होप कि आप सभी के आशीर्वाद से, सभी के सपोर्ट से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये काम होगा। तो वंस अगेन थैंक यू। और अब मौका मिलता है शेयरिंग का, राइट?